हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ा था। तो हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, कहाँ रिडक्शन होता है, कहाँ ऑक्सीडेशन होता है। फिर भी मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कैटायन जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, सबको पता है, वो जाता है कैथोड के ऊपर। कैथोड होता है हमारा नेगेटिव, कैथोड पे होती है रिडक्शन, कैटायन वहाँ जाके रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है वो। ठीक है, सेकंड हो जाएगा यहाँ से अनायन है। अनायन हमेशा होता है नेगेटिवली चार्ज। कहाँ जाता है? एनोड के ऊपर जाता है। एनोड के ऊपर जाके, एनोड क्या है हमारा? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। एनोड के ऊपर होता है उसका ऑक्सीडेशन, अनायन का ऑक्सीडेशन मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक की कहानी हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि जब भी कोई सेल को रिप्रेजेंट करना हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, तो कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। अब हम हर जगह करने के लिए, जब भी कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आएगी ना, तो कोई प्रॉब्लम तो ऐसे भी आ सकते हैं कि डायरेक्ट आप लोगों से रिप्रेजेंटेशन पूछ लेगा। तो वहाँ पे या फिर कोई और भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप लोगों को पहले रिप्रेजेंट करना आना चाहिए सेल को, और फिर बाद में वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हर जगह आप ये कंटेनर बना के और इलेक्ट्रोड ड्रॉ नहीं कर पाओगे। उससे भी पहले हमें ये देखना है कि हमें आगे इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। इस चैप्टर के अंदर हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के दो एस्पेक्ट पढ़ने हैं। एक तो है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, जो प्रॉब्लम्स के अंदर आएंगे, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, और सेकंड होगा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, मतलब कैटायन एनायन में से जो भी स्पीशीज प्रेजेंट है, जो भी हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर लिया है, इलेक्ट्रोलाइट लिया है, चाहे वो एक्वस लिया है, कुछ भी लिया है, उसके अंदर से कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, वो हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में पढ़ेंगे। हु विल ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। फिर है सेकंड, जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कितना हुआ है, कितना मेटल है, मेटल का वेट पढ़ेंगे कि कितना डिपॉजिट हो रहा है, या फिर कोई गैस है वो लिबरेट हो रही है तो कितना वॉल्यूम उसका लिबरेट हो रहा है, करंट कितना लगा है इसमें, टाइम कितना लगा है, तो वो सारी हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे वेट, अगर कोई मेटल है तो उसका कितना वेट डिपॉजिट हुआ है किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर। फिर हम पढ़ेंगे गैस है तो उसका वॉल्यूम, ठीक है, कितना डिपॉजिट हुआ, कितना लिबरेट हुई है गैस किसी इलेक्ट्रोड पे, कितना करंट की सप्लाई हुई है, कितना टाइम लगा है। ठीक है, तो ये होता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। दोनों के ऊपर ही न्यूमेरिकल आते होते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। तो जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है उसको सबसे पहले 3 फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। हमने सबसे पहला फैक्टर जो हमें पता होता है, ठीक है, ये है हमारे फैक्टर्स। ठीक है, जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जो हमने लिक्विड फिल किया है। ठीक है, जो भी लिक्विड हमने फिल किया है एज एन इलेक्ट्रोलाइट, हमने क्या बोला था, यहाँ पे कंटेनर होता है, उसके अंदर हम सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट को हमने बोला था सी पॉजिटिव ए नेगेटिव टाइप का सी ए टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हम उसके अंदर फिल करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये हमेशा लिक्विड में होना चाहिए, सॉलिड में नहीं ले सकते। तो ये किस टाइप का फिल किया है उसके ऊपर मतलब ये असर डालेगा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के ऊपर। सेकंड है मीडियम। हम लोगों ने मीडियम क्या लिया है, ठीक है, मीडियम हमने एक्वस लिया है, एक्वस मतलब वाटर, ठीक है, या फिर हमने मोल्टन लिया है। ठीक है, अब देखो जो हमारा जो NaCl था ना, वो हमने कल मोल्टन यूज़ किया था एग्जाम्पल के तौर पे। मोल्टन का मतलब क्या है, उसी सब्सटेंस को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दे के सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर लेना। मतलब लिक्विड फॉर्म में जब कोई भी सब्सटेंस होता है तो हम उसे मोल्टन बोलते हैं। ठीक है, तो या एक्वस होगा या मोल्टन होगा, एक और मीडियम हो सकता है ईथर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये। तो वो मीडियम भी असर डालेगा कि कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा। थर्ड है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के अंदर हमने जो कल वाले सेल के अंदर यूज़ किए थे वो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड यूज़ किए थे,
वो इनर्ट इलेक्ट्रोड थे, उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ़र्क डालते हैं कि हमने इनर्ट यूज़ किए हैं या फिर कौन से वाले यूज़ किए हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। तो उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए पहले हमें याद होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारा बना कैसे था, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एक इलेक्ट्रोलाइट लिया था Ca टाइप का, उसके अंदर फिर हमने सेकंड नंबर पे 2 इलेक्ट्रोड डाले थे, इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोड को हमने कर दिया था यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट, ठीक है। बैटरी से जब कनेक्ट किया था इसको नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये तो हमारा था पॉजिटिव टर्मिनल और ये था हमारा नेगेटिव टर्मिनल। तो जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल था उसको हम ये बोल रहे थे कि उसने रिपेल किया है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज हो गया है। और अब क्या किया है, इस पॉजिटिव की वजह से इस इलेक्ट्रोड के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अट्रैक्ट हो गए हैं। तो ये जो टर्मिनल है ये जो मतलब इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, ठीक है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड मैंने बताया था। अब थर्ड इसके अंदर क्या है, ये सब हमने देख लिया। अब देखो हमने इसके अंदर अगर मान लो ये है NaCl, ठीक है। तो ये NaCl हमने कैसा भरा था, मोल्टन भरा था, ठीक है। मतलब NaCl को हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट करके हमने इसके ऊपर भरा था। तो अभी क्या है, ये इस सेल को हर बार जब भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, ठीक है, बुक के पीछे NCERT एक्सरसाइज भी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो उसके लिए हमें ये सेल नहीं बनाना है, ये कंटेनर नहीं बनाना है, हम इसको एक मतलब लाइन के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो वो हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हमें यही कंटेनर बताएगा। अब इसको शुरू करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे 2 लाइन खींचते हैं, ठीक है। यहाँ तो सबसे पहले हमने क्या डाला था, इलेक्ट्रोलाइट डाला था, तो यहाँ पे हम सबसे पहले मीडियम और इलेक्ट्रोलाइट ही लिखेंगे। मीडियम का मतलब ये है मोल्टन में है, एक्वस में है, या फिर कोई और मीडियम ले रखा है। और इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हमने यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट फिल किया है, ठीक है। और साथ में नीचे ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे उसकी कॉन्सेंट्रेशन और उसका टेम्परेचर, ठीक है। बीच में हमने इलेक्ट्रोलाइट के बारे में लिख दिया। अब इसके जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे क्या लिखना है, हमेशा याद रखना, लेफ़्ट साइड पे हम लिखेंगे एनोड, ठीक है। तो ये जो साइड है ये है एनोड की। एनोड पे कैसे लिखना है, सबसे पहले तो हमें ये लिखना है कि एनोड किस चीज़ का बना हुआ है। हमने प्लेटिनम का यूज़ किया था इस सेल के अंदर, ये दोनों प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है। और फिर कॉमा लगा के यहाँ पे लिखना है एनोड का प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। एनोड पे हमें मिला क्या था, ये हो गया एनोड की बात लेफ्ट में। अब राइट के अंदर हमें लिखना है कैथोड, ठीक है। इसको इस वाले से अपोजिट लिखना, मतलब पहले लिखना है यहाँ पे कैथोड का प्रोडक्ट, कैथोड प्रोडक्ट, और फिर यहाँ पे लिखना है कैथोड किसका बना हुआ है, कोमा लगा के, ठीक है। तो इतनी सी रिप्रेजेंटेशन है ये, और इसी से हमारा पूरा सेल रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब मैं एग्जांपल लेके करूँ, अगर ये था जो Ca टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हमने फिल किया था, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 लाइन लगाओ, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में लिखो। सबसे पहले मीडियम कैसा था, मीडियम था मोल्टन, मोल्टन लिया था हमने जो भी लिया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मीडियम लिख दिया मैंने मोल्टन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा था, इलेक्ट्रोलाइट था Ca टाइप का। अगर आप लोगों को NaCl के लिए लिखना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो यहाँ पे NaCl लिखना। मैं एक जनरल वे में बता रही हूँ, अगर मेरे पास Ca है तो मैं यहाँ पे Ca ही लिखूँगी, ठीक है। तो मोल्टन Ca लिया है मैंने, Ca इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। और क्या है, और कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे देखो, तो ये टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर लिया था, क्योंकि यहाँ पे मोल्टन लिया है तो हाई टेम्परेचर तो होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो ये अभी तक हो गया। अब इसके लेफ़्ट साइड में हमें लिखना है एनोड के बारे में, ठीक है। एनोड, अब ये एनोड हमारा कैसा है, एनोड है हमारा पॉजिटिव, ठीक है। एनोड यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देख लो चाहे, एनोड हमारा क्या था, पॉजिटिव था, तो ये पॉजिटिव वाला हमारा था एनोड, और ये था हमारा कैथोड, ठीक है। तो ये जो हमारा एनोड है ये कैसा, पॉजिटिव टर्मिनल, तो एनोड हमने यहाँ पे लिख दिया पॉजिटिव है, ठीक है। एनोड पॉजिटिव है। फिर एनोड के यहाँ पे एनोड किसका बना हुआ है, एनोड यहाँ पे हमने प्लेटिनम का बनाया हुआ है, तो यहाँ पे प्लेटिनम लिख दिया। एनोड के ऊपर प्रोडक्ट क्या मिला था, हमें मिला था A, ठीक है। ये हमें पता है, हमने ये पूरा करके भी देखा है लास्ट वीडियो के अंदर। फिर कैथोड, कैथोड क्या है हमारा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ये देखो यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया। अब क्या है, अब लिखना है कैथोड पे प्रोडक्ट क्या मिला है, कैथोड पे प्रोडक्ट मिला है C, और कैथोड बना किसका हुआ है, प्लेटिनम का ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये जो डिब्बा है ये आपने देखो एक यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन कर दी, एक लाइन में आप लोगों ने बता दिया कि कहाँ क्या प्रेजेंट है, ठीक है। इसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हम पढ़ रहे थे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। मतलब उसके अंदर हमें देखना है कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा। अब हम एक बहुत ही सिंपल सा सेल ले लेते हैं, ठीक है। सबसे हमारा फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या होता है, हमें इलेक्ट्रोलाइट चूज़ करना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे मोल्टन NaCl इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, ठीक है। मोल्टन NaCl ले लिया है यहाँ पे, मतलब NaCl को हीट कर लो और लिक्विड के अंदर जब तक वो कन्वर्ट ना हो जाए, तो उसको बोलेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट मैंने ले लिया मोल्टन NaCl, ठीक है। इतना ठीक है। अभी दूसरा स्टेप के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड एक इनर्ट मेटल के बने हैं, मतलब मैं मान लेती हूँ यहाँ पे प्लेटिनम के मैंने 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है। थर्ड मैंने क्या किया, यहाँ पे बैटरी अप्लाई की है, बैटरी अप्लाई की है तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे करके, ये जो पॉजिटिव वाला ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिखने लगती हूँ, ठीक है। फर्स्ट तो मैंने क्या लिया है, NaCl लिया है, इलेक्ट्रोलाइट कैसा लिया है, मोल्टन लिया है, ठीक है। सेकंड मैंने जो इलेक्ट्रोड लिए हैं वो इलेक्ट्रोड मैंने लिए हैं प्लेटिनम के, ठीक है, इनर्ट है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल है जो हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, ठीक है। क्या होगा यहाँ से, अब देखो यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता रखा है कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अब जो पॉजिटिव टर्मिनल है जिसको हम बोलते हैं एनोड, ठीक है, एनोड के ऊपर होता है हमेशा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे किसका होगा, अट्रैक्ट कौन होगा पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव वाला अट्रैक्ट होगा। इसमें पूरा क्या है, NaCl है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इन दोनों में पॉजिटिव है एनोड, एनोड की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा, नेगेटिव वाला, ठीक है। तो Cl नेगेटिव आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा इसका मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक लूज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा हाफ Cl2 में, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ पे ये क्या है, ये गैस है सबसे पहले तो, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे हाफ Cl2 नहीं लिखना है तो आपको 2Cl नेगेटिव यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे Cl2 गैस लिबरेट हो गई। सेकंड है जो नेगेटिव टर्मिनल है हमारा, जिसे हम बोलते हैं कैथोड, ठीक है। तो कैथोड के ऊपर क्या होगा, इस नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर, इसके ऊपर होगा रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर जो सोडियम होगा, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव है, इसके ऊपर कौन जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, तो पॉजिटिव यहाँ पे सोडियम जाएगा, ठीक है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, गेन करेगा, सोडियम क्योंकि रिडक्शन है गेन करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और प्योर सोडियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती है अगर हमारे पास NaCl है मोल्टन फॉर्म में, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस NaCl को मोल्टन ना लेके अगर मैं इसको ले लेती हूँ NaCl एक्वस, NaCl एक्वस का मतलब क्या हो जाएगा, एक तो इलेक्ट्रोलाइट NaCl तो है ही है, साथ में है वाटर, ठीक है। अब देखो NaCl के आयंस बनेंगे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है, ऊपर से वाटर भी तो है, ठीक है, वाटर के भी तो आयंस बनेंगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ऐसे करके, मतलब ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे आयंस हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें ये बताना पड़ेगा कि अब इन सब में से कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, क्योंकि देखो पॉजिटिव के लिए भी 2 चॉइसेस, नेगेटिव के लिए भी 2 चॉइसेस, तो अब इन दोनों में से कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, ये हम डिसाइड करते हैं हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बेसिस पे, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं बता देंगे कि नेगेटिव के ऊपर Cl नेगेटिव चला जाएगा या OH नेगेटिव चला जाएगा, नहीं, हमें जब भी हमारा मीडियम एक्वस मीडियम दे रखा हो तब हमें ये सारा का सारा सिस्टम कौन बताता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बताती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और कौन जाके ऑक्सीडाइज होगा, कौन जाके रिड्यूस होगा, सबसे ज़्यादा हमें यही पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने ये क्या लिया था, मोल्टन NaCl लिया था। जब हमने मोल्टन NaCl लिया था तो यहाँ से देखो जो हमारा एनोड था, एनोड पे हमें क्या मिल गई थी, यहाँ से Cl2 गैस मिल गई थी, ठीक है। यहाँ पे जब हमारा
कैथोड था, कैथोड पे हमें क्या मिल गया था, सोडियम मिल गया था। ये तो बहुत ईजी था। लेकिन जब भी एक्वस की बात आएगी ना, जिसके अंदर पानी भी पार्टिसिपेट करेगा, तो हम सीधा ये नहीं बता सकते, हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हो जाएंगी। तो हम नहीं बताएंगे, हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बताएगी, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, क्योंकि इससे ज़्यादा में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसीलिए इसी के प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। इसको हम बहुत इजीली थोड़ा थोड़ा वे में, मतलब थोड़ा थोड़ा करके चल रहे हैं इस चैप्टर को, क्योंकि अगर हम ज़्यादा करने लग गए तो ये थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, समझ में नहीं आता है।